गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि ये क्लास ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये क्लास आपके एग्जाम के नाम। कंडीशन क्या है सर, रूल क्या है सर, बात क्या है सर। सबसे पहली बात है ना सर कि ये क्लास से आपको फायदा क्या होने वाला है। तो ये क्लास से आपको सबसे बड़ा फायदा ये है ना सर कि आज की क्लास में जो हम सवाल लेकर के आए हैं ना, वो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। और उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ रखना मेरे दोस्त कि अब की बार भी ये सवाल आएगा। तो आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे इस क्लास को कर लेना। इसके बाद जब क्लास खत्म हो जाए तब अपने दिल पे हाथ रख करके पूछना कि सच में ये सब सवाल हमारे एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल की तारीफ जितना कर देंगे ना सर उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि उस सवाल में रुतबा ही उतना ही ज्यादा है, उस सवाल में ताकत ही उतना ही ज्यादा है कि जितना तारीफ कर देंगे उतना कम पड़ जाएगा। बाकी सर हम क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। बाकी सर एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि सर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आप चीजों को पढ़ सके। ठीक है सर, आइएगा। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके सामने पहला सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। थोड़ा सा फोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या कहता है, हेलो, ठीक है ठीक है, जरा देखिएगा सर क्या कहता है। सबसे पहले आपको ये समझना है ना कि हम बातें किसका करने वाले हैं सर। तो सबसे पहले आपको ये है ना सर कि आपको क्लास 10th मैथ का महागेस सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसको महागेस कहने का मतलब है सर कि गेस क्वेश्चन से भी बड़ा गेस क्वेश्चन है, क्योंकि सवाल को देखोगे तो आपको फील हो जाएगा। ठीक है सर, जहां पे 101% एग्जाम में आने वाला प्रश्न, तुम कहोगे सर कि 101% का होता है सर, होता तो है 100%। अब वो 1% फालतू क्या है, तो वो 1% वो है जो इससे बाहर 1% पूछेगा ना सर, उसका भी हम आपको कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में दे देंगे। ठीक है सर, तो बाकी आपको पढ़ाएगा कौन तो वो आपको देखिए लिए होंगे। आइएगा सर, हम क्लास को आगाज कर देते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल, ये सवाल ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये सवाल आपके एग्जाम के नाम। जरा पेशेंस बना करके रहिएगा सर। ठीक है, यहां पे देखिएगा क्वेश्चन कहता है क्या मेरे दोस्त, कहता है ना कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर है, सिद्ध करे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। कैसे होगा सिद्ध सर, कैसे करेंगे सिद्ध सर? तो जरा पेशेंस बना करके रखो, मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है ना कि हमारे पास त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको यहां पे सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, और हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, इस प्रकार से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। जरा पेशेंस बना करके देखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आइएगा, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। जरा सीधा सीधा त्रिभुज बने तब तो आइएगा सर। देखो ये हमने त्रिभुज बना लिया। अब जरा इसे देखिएगा, ये त्रिभुज एबीसी है, इसका नाम ए कर देते हैं, इसका नाम बी कर देते हैं, इसका नाम सी कर देते हैं। अब ये जो त्रिभुज एबीसी है ना, वो हमारा समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब है सर कि जितना भुजा ए होगा उतना ही भुजा ए है और उतना ही भुजा ये है। मतलब समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। हमने तीनों भुजा बराबर कर दिया। अब समझना सर कि अगर ये समबाहु त्रिभुज में यहां से हम कोई लंब खींचते हैं, ठीक है, ए से हम कोई लंब खींचते हैं किस पे, इस बिंदु बीसी पे, ठीक है, जिसका नाम हम क्या करते हैं, डी कर देते हैं। यानी कहने का सेंस है सर कि हमने एडी लंब खींचा किस पे, तो बीसी पे, ये हमने बनाया है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि ये जो एडी है ना वो हम लंब खींचे किस पे, तो बीसी पे हमने लंब खींचा। जैसा ही हमने लंब खींचा इसका मतलब ये 90 और ये भी कितना हो गया, 90। अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि अगर ये पूरा है ए, अगर ये पूरा का पूरा कितना है, ए सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा कितना है, ए, इसका मतलब ये क्या होगा, तो a/2। ये भी क्या होगा, a/2। अगर ये पूरा का पूरा यहां से यहां पूरा का पूरा ए है, इसका मतलब ये वाला यहां होगा a/2 और यहां होगा a/2। यानी मान लो पूरा है 10 तो ये वाला 5 और ये वाला 5 होगा ना सर। अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अच्छा, इसका ये ऊंचाई है, ठीक है, ये एडी क्या है, ऊंचाई है, लेकिन ये 90 है तो ये 90 के सामने वाला ये कर्ण कहलाएगा। यानी कहने का सेंस है कि इसको हम लिख सकते हैं
ए बी का स्क्वायर बराबर यहां से यहां क्या कर देंगे, बी डी का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे मेरे दोस्त, तो ये वाला ए डी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना, जरा पेशेंस बना करके रहिएगा। अब देखो ये ए बी है, यहां से यहां ए बी है सर, ठीक है, ये वाला ए बी है, तो ए बी का वैल्यू ए है तो ए का स्क्वायर बराबर ये बी डी क्या है, तो ए बट्टा 2 है, तो इसको कर दो ए बट्टा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पे देखना ए डी क्या है, तो ये ए डी ऊंचाई है। ठीक है, तो इसको कर दो ए डी है तो ए डी का स्क्वायर, क्योंकि हमको ए डी का मान पता नहीं है तो ए डी का मान निकालना है। अब ये हमारा है प्लस में, इन्हें आएगा माइनस में, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आएगा इधर माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ए का मतलब ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब बराबर में इधर क्या बचेगा, तो ए डी का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे 4 को क्या कर लो, एलसीएम, तो 4 को इससे गुना कर देंगे तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस में कितना है, ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा सर, तो ये आपको ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि इसको जरा घटाओ, तो 4 ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को घटाएंगे तो बचेगा 3 ए स्क्वायर, अब बटे में क्या है सर 4 और बराबर में क्या है, तो ये आपको ए डी का स्क्वायर है। आप जरा मेरी बातों को समझिएगा सर कि यहाँ पे हमारा आ गया ए डी स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब क्या करना है, जरा इसको सोचिएगा, कुछ करना नहीं है, ये स्क्वायर में नहीं गया रूट में, जब इसको रूट में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर अब बट्टे में 4, अब बराबर में क्या हो जाएगा, तो ये ए डी हो जाएगा। अब जरा सोचिएगा सर कि ये रूट अंडर 3 तो रूट अंडर 3 ही रह जाएगा बट्टे में, ये ए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ए हो जाएगा, और ये हमारा रूट अंडर 4 है तो रूट से बाहर निकलेगा, 2 बन करके निकलेगा, यानी इसको अगर हमारा लिखने का मन करेगा तो लिखेंगे ए बट्टा 2 रूट अंडर 3, अब बराबर में क्या है सर, तो ये ए डी है। अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि ये जो हमारा AD है ना वो क्या है, तो AD जो हमारा है वो ऊंचाई है, वो AD हमारा क्या है, ये वाला AD क्या है, ऊंचाई है। तो ये किसका काम करेगा सर, तो ये ऊंचाई का काम करेगा। आपको पता है सर कि त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुने बेस गुने ऊंचाई। अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि ये वाला पूरा का पूरा इसका आधार कहलाएगा, ये पूरा का पूरा आधार कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा BC जो होगा वो आधार कहलाएगा, और ऊंचाई क्या कहलाएगा, तो AD कहलाएगा। यानी कहने का सेंस है सर कि 1/2 और ये वाला हमारा जो AB, ये वाला जो आधार हमारा BC जो है वो हमारा A है। ठीक है, आइएगा गुने हमारा H का मान क्या है सर, तो ये H का मान ये वाला क्या है, A हमारा H है। H का मान कितना आया है, A/2 रूट अंडर 3। अब क्या करना है जरा सोचिएगा सर, यहां से कुछ नहीं करना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/, अब देखो यहां पे देखना, ये A और A कितना हो गया, A स्क्वायर, 2 गुने 2 कितना हो गया 4, और ये रूट अंडर कितना हो गया 3 हो गया। यानी हमसे यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था, रूट अंडर 3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे रूट अंडर 3/4 और गुने में भुजा स्क्वायर। हमको यही प्रूफ करना था या नहीं करना था, हमको तो यही प्रूफ करना था सर, हमने कर दिया। अब जरा बताना सर कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे यस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। देखो सर हमारा हमेशा से कोशिश रहता है मैं कोई भी चीज़ को आपको इतना अच्छा से समझा दूं ताकि आपके दिल में चला जाए। ठीक है, आइएगा सवाल को देखिएगा और चक्रीय चतुर्भुज का नाम सुनिएगा तो अपने बॉडी में थोड़ा सा स्थिर बना लीजिएगा, क्योंकि कितना लोग जो है ना वो चक्रीय चतुर्भुज का नाम ही सुन के डर जाता है। मैथ से डरे के चीज है रे, लड़े के चीज है। जब आप मैथ से डरने लगोगे सर इस युग में, तो सोचो सर कि आपके बच्चे क्या चीज से डरेंगे। सर मैथ से डरना नहीं सर, खेलना है, क्योंकि आपके सामने संदीप कुमार है सर। ठीक है सर, आइएगा, कहता है क्या, हमें बोल रहा है ना कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब समझना कि चक्रीय चतुर्भुज है, कैसे होता चक्रीय चतुर्भुज, जरा हमारी बातों को समझिएगा सर। ठीक है, कि तुझे न देखूं मेरे दिल को चैन ना आए। अब इसको क्या करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा मैं आपको चक्रीय चतुर्भुज बनाता हूं। देखो सर यहां समझिएगा कि ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, कि जरा सा हंस कर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। देखो सर ये हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, अब जरा समझना मेरी बातों को, ये हमारा क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है सर, अब देखिएगा हमने इसका नाम हमने ए दिया,
इसको हमने ए बोला, ए भाई इतना पतला चलेगा तो कैसे काम होगा। इसको हमने ए बोला, हमने बी बोला, हमने सी बोला, हमने इसको डी बोला। अब मेरी बातों को समझिएगा सर, क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोनों का अनुपात कितना 4:5 के अनुपात में है, तो कोनों का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा सर कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण को हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। ठीक है, हमने क्या बोला है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण। यानी कहने का सेंस है कि जब ये वाला कोण और ये वाला कोण को जब जोड़ेंगे तो हमारा संपूरक होगा। और संपूरक मतलब आमने सामने का कोण, आमने सामने का कोण संपूरक होता है। किसमें, चक्रीय चतुर्भुज में। हमने क्या बोला है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है वो संपूरक होता है। यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि जब हम कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे, कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। साथ ही जब हम कोण ये डी और ये वाला किसको, बी को जोड़ेंगे, जब कोण ये डी अब प्लस में कोण बी को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। मतलब आमने सामने का जब कोण का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है सर, अब मेरी बातों को समझिएगा सर। कहता है किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण का 4:5 के अनुपात में है। अब मेरी बातों को समझिएगा कि मान लो सर कि ये वाला कोण हमारा 4x है और ये वाला कोण हमारा कितना है, 5x है, क्योंकि 4:5 के अनुपात में है। तो मान लिया ना ये 4x और ये कितना 5x है। अब सोचो सर कि जब ये वाला 4x और ये वाला 5x है, इसका मतलब कोण ए और कोण सी का बराबर कितना होता है, 180 होता है। तो कोण ए कितना 4x और कोण सी कितना 5x, यानी 4x अब प्लस में 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे भी बोला है कि आमने सामने का कोण का जो योग है वो, सॉरी, आमने सामने का जो कोण है वो कोण का अनुपात कितना है, 4:5 के अनुपात में है। इसका मतलब हो जाएगा 4x + 5x बराबर कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा 9x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो क्या करना है, ये x बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री अब बट्टे में कितना, 9 हो जाएगा। इसको काटेंगे सर तो 9 दूनी 18 ने 20 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना आ गया, 20 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, कोण बताइए, हमसे क्या पूछा है, कोण बताइए। अच्छा, पहला कोण कितना है, कोण ए बराबर कितना है, हमने कोण ए को 4x बोला है। अब आ जाना, x का मान कितना है, 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। हमने कोण सी को हमने क्या बोला है, 5x, यहाँ पे 5 और गुने में सी का x का मान कितना है, 20, तो 20 कितना हो जाएगा, 100। यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि हमारा 4x बराबर 80 डिग्री होगा, यानी कोण ए जो होगा वो 80 होगा, दूसरा कोण कितना होगा, 100 डिग्री होगा। यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमसे पूछा था कोण बताइए, हमसे पूछा था कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो कोण का मान कितना कितना आ गया सर, हमारा एक आया है 80 डिग्री, दूसरा कितना आया है, 100 डिग्री। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं ना मेरे दोस्त, जरा पेशेंस बना करके आप लोग रहिएगा। आप हमेशा से कोशिश कीजिए ना अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करें, और अच्छा तभी कर पाओगे जब आपको सही चीज मिलेगा। आपको पता होनी चाहिए सर कि हम सब का मिशन है अब की बार 475 प्लस करना, और ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना होगा क्लास को शुरू करने से पहले, क्लास को बेहतर बनाने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा मिशन 475 प्लस। ठीक है, क्योंकि हम सब का मिशन है 475 प्लस करना। इसके लिए सर हमने अपनी लंबी लंबी प्लाने बना करके रखे हैं। आपको पता होनी चाहिए सर कि हम साइंस में करवा रहे हैं टॉप 150 सब्जेक्टिव, जहां पे लघु प्लस दीर्घोत्तरीय दोनों टाइप का सवाल है, और उतना से बाहर नहीं आएगा, जो कि हमने पिछले बार प्रूफ करके दिखाया था सर। हमने पिछले बार मात्र साइंस में 110 सब्जेक्टिव करवाए थे और 90-95% क्वेश्चन उसी से पूछा गया था। लेकिन सर अब की बार मामला थोड़ा सा टाइट है, हमने इसलिए कर दिया 150 सब्जेक्टिव, और वो वाला 150 सब्जेक्टिव से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आप इस बात से श्योर हो जाइएगा। तो प्लीज मेरे दोस्त उस क्लास को जाकर के आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, और उतना करिएगा। इसके बाद अब 2 से 3 क्लास कीजिएगा, और चौथा क्लास करने से पहले पूछिएगा कि सच में अपने दिल से कि यही आएगा कि नहीं आएगा। जिस दिन आपका दिल बता देगा कि यही आएगा तभी मेरा 5वां क्लास कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। वही नहीं सर, हम आपको सोशल साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं,
तो वो सबका तमाम चीज़ों का जो है ना सर आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल रहा है। तो आप हमारी क्लासेस को देखते रहिए, सफलता आपके कदमों में झुकेगा सर, ठीक है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि हमने आपके लिए लेकर के आया है उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आपको मिलेगा क्या क्या। तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स। सिर्फ नॉन हिंदी वाले को नहीं मिल पाएगा सर, माफ करिएगा नॉन हिंदी वाले लोग, क्योंकि थोड़ा सा नॉन हिंदी का मेरे पास अभी टीचर नहीं था, इसलिए मैं आपके पास बेहतर कंटेंट नहीं दे पाया नॉन हिंदी का, ठीक है। हाँ, बाकी सर नॉन हिंदी छोड़ करके बाकी मैथ तो मैं खुद पढ़ाता ही हूँ, तो मैथ तो रटने वाली चीज़ है नहीं, इसलिए मैंने उसका पीडीएफ दिया नहीं। आपको साइंस में तीनों मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। एसएसटी में आपको सभी का मिलेगा, हिंदी बुक और ग्रामर मिलेगा, इंग्लिश बुक और ग्रामर मिलेगा, संस्कृत बुक और ग्रामर मिलेगा। साथ ही हम जो आपको तमाम चीज़ों का जो क्लास ले रहे हैं सब्जेक्टिव का यूट्यूब पे, वो सब कुछ का वीवीआई क्वेश्चन भी मिलेगा। साथ ही आपको वीवीआई गेस प्रश्न भी मिलेगा। वो सब कुछ मिलेगा आपको मात्र 199 रुपया में, ठीक है, वो भी आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में। अब इसमें ज्वाइन कैसे करना है, इसकी क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है। तो ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप आपको सिलेक्शन में 4 चांद लगाएगी सर, आपकी सपना को पूरा करेगा यही उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे सर आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू आपके पास पीडीएफ भेजा जाता है। ये ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने की क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ की क्वालिटी दिखा देता हूं सर कि आपको पीडीएफ किस प्रकार से रहेगा। आप यहां पे देख सकते हैं, कहा गया इसका टाइपिंग, आप यहां पे देख सकते हैं सर पीडीएफ इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा पीडीएफ टाइपिंग किया हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है, इसको ज्वाइन कैसे करना है। तो आपके सामने जो 7295 वाला नंबर दिखाई दे रहा है, उसी नंबर पे आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, 199 रुपया, ठीक है। जहां पे सर आपको सब कुछ मिलेगा मात्र उतना ही फी में। आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हो, उसका पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और वो स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास सारा का सारा पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। बाकी सर आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, ठीक है। मेरा सपना है आपकी मम्मी पापा के फिक्र को फक्र में बदल देना, ठीक है सर। चलते हैं सर, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल का कहते थे, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कहता है ना क्या कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु 1,5 व 1,5, 2,4 और 3,3 संरेखी है। कहेगा सर संरेखी का होवत है, मेरी बातों को समझिएगा सर। संरेखी का मतलब हुआ ना, मान लो मेरे पास कोई एक बिंदु है, ठीक है, मान लो ये दूसरा बिंदु है, ठीक है, मान लो ये तीसरा बिंदु है। अब मेरी बातों को समझिएगा कि अगर मान लो ये वाला बिंदु ए है, ये मान लो बिंदु बी है और ये मान लो बिंदु क्या है, सी है। अगर ये मान लो हमारा बिंदु ए जो है वो कितना है, तो बिंदु ए जो हमारा है वो कितना है, 1,5 है। आइएगा बिंदु बी कितना है सर, तो आपको 2,4 है, ठीक है। बिंदु सी कितना है सर, तो वो 3,3 है। अब मेरी बातों को समझिएगा, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मैं समझाना चाह रहा हूं ना सर कि ये जो पूरा एसी है ना, ये जो पूरा एसी है, ये जो पूरा एसी है, क्या ये वाला पूरा एसी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। आप जरा बताइएगा सर कि पूरा एसी को लिख सकते हैं ए बी प्लस में कितना, बी सी। आप जरा बताना सर, ये पूरा एसी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। कहोगे हाँ सर। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, ये पूरा ए बी का दूरी निकाल लो और ये बी सी का दूरी निकाल लो और ये दोनों दूरी को जोड़ दो, फिर एसी का दूरी निकाल दो। अगर इसका दूरी और इसका दूरी जोड़ने के बाद पूरा एसी के दूरी के बराबर आ जाएगा, तब कहेंगे संरेखी है, ठीक है। जितना समझे समझे, नहीं समझे तो अब समझिएगा। देखो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा ना, सबसे पहले ए बी का दूरी निकालो। जब ए बी का दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, रूट अंडर, दूरी का सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये वाला x1 माइनस ये वाला x2 है, तो 1 में से 2 को माइनस कर दो, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब 5 में से 4 को घटा दो, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दो। अब क्या करना है सर, ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आइएगा इसको घटाइएगा तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस इसको घटाइएगा सर तो ये कितना 1 बचेगा, यानी ए बी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। आइएगा यानी कहने का सेंस है ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2। ये ए बी का मान कितना आ गया, रूट अंडर 2। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा सर, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सर क्या, बी सी।
अब ये वाला BC का दूरी निकालिए। जब BC का दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर चढ़ाएंगे, ठीक है। फिर ये 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 में से 3 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 में से 3 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, यानी ये BC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको घटाएंगे सर तो ये आपको भी 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी BC का भी मान कितना आया है, रूट अंडर 2 हो जाएगा, ठीक है। हमें BC निकल गया है। अब क्या निकालना है सर, हमने AB निकाल दिया, BC निकाल दिया, अब क्या निकालना है, AC निकालना है, ठीक है। AC क्या होगा, जरा मेरी बातों को समझिएगा, AC बराबर रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये वाला x1 का काम करेगा, ये वाला हमारा x2 का काम करेगा, यानी 1 में से -3 करना है, 1 में से -3 करना है, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर आपको बाई 1 में से बाई 2 करना, नहीं 5 में से 3 को घटाना है तो 5 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा आगे लेकर के चलते हैं सर, जरा पेशेंस बनाइएगा। ये हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, अब इसको घटाइएगा तो ये बचेगा -2 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे घटाइएगा सर तो ये भी बचेगा 2 का स्क्वायर, जब इसको करिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा, 8। क्या ये रूट अंडर 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, तो क्या ये 4 गुने 2 को लिख सकते हैं 2√2, क्योंकि हमारा रूट अंडर 4 जो है जिसका वैल्यू 2 हो जाएगा और ये √2 के अंदर √2 ही रहेगा, यानी AC का मान कितना आ गया है, 2√2। अब मेरी बातों को समझिएगा सर, अगर AB और BC को जोड़ेंगे और ये पूरा AC के बराबर आ जाएगा तब कहेंगे कि संरेखी है। अब मेरी बातों को समझिएगा, क्या AB अब BC को जोड़ेंगे, अगर AC के बराबर आ गया तब संरेखी होगा। आइएगा, AB का मान कितना है, रूट अंडर 2, चलो रूट अंडर 2 हम कर देते हैं, रूट अंडर 2 प्लस में BC का मान कितना है, रूट अंडर 2 हमारा। अब इस दोनों को जोड़ो सर, AC का मान कितना है, 2√2, अब ये हमारा दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 2√2, अब बराबर में कितना है, 2√2, यानी दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कहने का सेंस है कि जब AB और BC को हमने जोड़ा है तो हमारा ये पूरा AC के क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कहेंगे कि ये हमारा क्या है, संरेखी है। क्या है मेरे दोस्त, संरेखी है। क्या है, संरेखी है। अगर बराबर नहीं आता तो संरेखी नहीं होता। हमने क्या बोला है कि अगर इसको और इसको जोड़ने से अगर पूरा AC के बराबर नहीं आता तो बोलते संरेखी नहीं है, अगर बराबर है तो कहेंगे संरेखी है, ठीक है। चलो सर आ जाना, अब जरा बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास, ठीक है। साथ ही एक बात और बता देना चाहते हैं कि हम जो भी तमाम क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पे उसका PDF, साथ ही आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन, बाकी सब कुछ जो है ना सर वो आपको टेलीग्राम पे जाता है, तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही और दूसरी बात क्या है ना मेरे दोस्त कि आप हमारे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम ID है संदीप, जहां पे आपको सर अच्छे अच्छे चीज़ देखने को मिलेगा, संदीप 1842 फॉलो मी, ठीक है सर। हाँ आइएगा, और अगर आप बहुत सारे क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमने क्लास 10th मैथ करके, साइंस करके हमने सबका प्लेलिस्ट बना रखा है, सभी का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर क्लास करते रहिएगा, ठीक है। आइएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले। हमें शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई जो है वो 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि शंकु का जो ऊंचाई है वो कितना है, तो शंकु का ऊंचाई आपको 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। आइएगा, हमें फिर बोला कि आधार की त्रिज्या जो है ना सर वो आपको कितना है, तो 21 सेंटीमीटर है। हमें क्या पूछा है, तो हमसे पूछा शंकु का आयतन, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है शंकु का आयतन। अब जरा बताइएगा कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। ये हमारा क्या है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला है। अब जरा सोचिएगा सर कि 1/3 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने त्रिज्या कितना है मेरे दोस्त, तो त्रिज्या आपको 21 सेंटीमीटर है, तो 21 का स्क्वायर है, इसका मतलब 21 गुने 21 कर दो, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार गुना कर दो, आ जाएगा। h का मान कितना है, तो 28 सेंटीमीटर, यहाँ पे 28 को चमका दो सर। अब क्या करना है मेरे दोस्त, ये 7 से 21 गलो 3 बार में खोपचे में, ये 3 से 3 गलो गंगा नहाने, यानी हो गया 22 गुने
यहाँ पे 21 बच गया और गुने में क्या बच गया, 28 बच गया। जब ये पूरा को गुना करोगे सर तो 12936 आएगा। कितना आएगा, 12936। आप जरा बताना कि गुना करने के बाद इतना ही आएगा या ज़्यादा आएगा। अगर हमने गुना सही किया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में एस लिख देना, अगर हमने गलत गुना किया है तो इसका सही गुना क्या होगा वो कमेंट कर देना। कि तुझे न देखूं मेरा दिल को चैन ना मिले। आओ सर अगला सवाल क्या बोलता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है सिद्ध करे कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले ये समझना है कि ये हमारा क्या होगा, तो यहां से यहां हमारा LHS होगा और ये वाला क्या होगा, RHS होगा। अगर हम LHS से चलेंगे तो RHS आएगा, अगर हम RHS से चलेंगे तो LHS आएगा। ठीक है सर, आइएगा जरा मेरी बातों को समझिएगा, हम क्या कहना चाह रहा हूं। हम कहना चाह रहे हैं ना मेरे दोस्त कि अगर हम LHS से चलते हैं तो LHS में क्या है, तो LHS में जो आपका है वो हमारा है रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा LHS में है। अगर LHS से चलेंगे तो वो RHS आएगा, अगर हम RHS से चलेंगे तो LHS आएगा। ठीक है, आइएगा जरा इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, इसका परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण समझते हो कि नहीं समझते हो? नहीं समझते हो सर तो मैं समझा दूंगा, और समझना पड़ेगा, बिना समझे दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो सर। ठीक है, हाँ आइएगा। 1 प्लस क्या है कॉस थीटा बट्टे में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण तब होगा जब ये जो नीचे वाला है ना माइनस में, उसको ऊपर में प्लस करना पड़ता है, तब हमारा परिमेयकरण होगा। ठीक है, मतलब उल्टा साइन कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो 1 प्लस कॉस थीटा, ये परिमेयकरण कर हो गया। ये तो 5वें क्लास में पढ़ने को था सर। आइएगा अब क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा यानी a माइनस बी ए प्लस बी। अरे भाई ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहोगे हाँ सर जी इतना तो लिख सकते हैं। चलो इतना जब लिख सकते हैं तो जरा आइएगा मेरे साथ। ठीक है, मेरे साथ आना जरा तुम हंसकर। आओ सर अब क्या करना है कि इसको रूट अंडर लगा हुआ रहने तो ऊपर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आइएगा बट्टे में नीचे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा कर दो। अब मेरी बातों को समझिएगा, एक फॉर्मूला होता है सर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। अब ये प्लस कॉस उन्हें गया माइनस कॉस, यानी कहने का सेंस है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यानी एक बात आपको तो पता चल गया कि जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां पे साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे ना, कि नहीं लिखेंगे? जरा बताना सर कि लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जरा बताना मेरे दोस्त कि लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जरा बताना मेरे दोस्त कि लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना, तो अब इसको लिख देंगे सर। कैसे लिखेंगे? अब इसको लिखेंगे कि ऊपर में तो है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में क्या है मेरे दोस्त, इस पूरा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब समझना मेरी बातों को, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर से पूरा रूट खत्म हो गया। तो ऊपर क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे में क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमारा क्या हो गया, सॉरी 1 बट्टे में साइन थीटा क्या बच गया, ये वाला साइन थीटा है ना, बट्टे में साइन थीटा। यही हमारा क्या है सर, यही हमारा RHS है। हमको यही क्या करना था, लाना था। प्रूफ हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। जरा बताना सर कि क्लास कैसा लग रहा है? ठीक है सर, अच्छा लग रहा है तो शेयर करना बनता है सर। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इतनी पेशेंस बना करके रहिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सवाल को जितना तारीफ कर देंगे उतना कम पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हमें ट्रिपल स्टार लगानी चाहिए। सवाल बहुत अच्छा है। कहता है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां पे 3a एक न्यून कोण है। ये न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। यानी कहने का सेंस है कि 3a का जो मान होनी चाहिए वो 90 से कम होनी चाहिए। तो हमसे पूछा कि a का मान ज्ञात करो,
क्या करना है सर, देखो हमें दिया हुआ क्या है, सॉल्यूशन लिख देना क्वेश्चन को बनाने से पहले। हमें दिया हुआ है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस कितना 26 डिग्री। आप जरा आइएगा सर, मेरे साथ आइएगा। देखो यहां पे साइन को बदलेंगे, साइन किस में बदलेगा, तो साइन बदलेगा कॉस में। ये 3a किस में बदलेगा, तो 3a चेंज होता है 90 माइनस 3a में। अरे ये वाला फॉर्मूला, कॉस थीटा किस में बदलता है, तो कॉस बदलता है साइन में, थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। फिर आपको साइन थीटा किस में बदलता है, तो कॉस में बदलता है। ये थीटा बदलता है 90 माइनस किस में, थीटा में। तो सेम इसी प्रकार से जहां पे 3a है तो a की जगह 3a लिख देंगे। ठीक है, आइएगा बराबर में क्या है सर, कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब मेरी बातों को समझिएगा कि देखो यहां भी कॉस, यहां भी कॉस, कॉस से कॉस गला खोपचे में। हाँ आइएगा, अब यहाँ पे क्या बच गया सर, तो ये बच गया 90 माइनस 3a। ठीक है, बराबर में 90 डिग्री माइनस 3a बराबर में कितना है सर, आपको a माइनस 26 डिग्री। ये a को इधर लाना, सॉरी एक 90 है तो 90 को रखो यहाँ पे, ये माइनस को इधर लाना प्लस में 26 डिग्री, ये 3 को उधर ले जाना तो हो जाएगा प्लस में 3a। ठीक है, आइएगा जोड़ दो दोनों को तो हो जाएगा कितना 106 और 9 2 11 ने कितना 116 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 116 डिग्री, बराबर में कितना 4a हो जाएगा। 4 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो 116 बट्टे में कितना 4 और बराबर में क्या हो जाएगा a। 116 को 4 से काट दो सर, कितना बार में कटेगा 4 दूनी 8 यानी 2 बार में कितना 8 हो गया। और यहाँ पे कितना बच गया सर, आपको बच गया 36, 9 चौक 36, 29 बार में कटेगा सर। ठीक है, कितना बार में कटेगा 29 बार में। देखो गुना कर लो, 9 चौक 36 का 6 और 4 दूनी 8, 8 3 कितना 11। हाँ, यानी कहने का सेंस है कि a बराबर जो आ गया वो कितना डिग्री आ गया, 29 डिग्री आ गया। हमसे यही पूछा था, हमसे पूछा था कि a का मान क्या होगा, तो a का मान कितना आ गया है 29 डिग्री। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। अगर सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो लोगों तक शेयर करना बनता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, सेशन को लाइक करना बनता है, क्योंकि जब अच्छे चीज़ों को अच्छे जगह नहीं पहुंचाओगे ना तो लोग अच्छे चीज़ पढ़ाना छोड़ देंगे। इसलिए सर अच्छे चीज़ों को अच्छे जगह पहुंचा दो ताकि लोग अच्छे चीज़ करें। ठीक है सर, हाँ आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला सवाल कहता है ना मेरे दोस्त कि यदि tan थीटा बराबर a बट्टा b है तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बट्टे में a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा। सवाल बड़ा रोमांटिक है रे, क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट, अलग तरीका, अलग तजुर्बा है। जरा पेशेंस बनाइएगा मेरे साथ। देखो सर करना क्या है मैं आपको बताता हूं कि यहां पे हमें दिया हुआ क्या है, तो हमको दिया हुआ है tan थीटा बराबर a बट्टा b, है ना। अब एक चीज आप सोचिएगा कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार यानी p बट्टा कितना b, इसको b डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है सर, तो ये हमारा tan का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जरा मेरी बातों को समझिएगा, हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है इसका, किसका, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बट्टे में यहां पे a sin थीटा प्लस में b cos थीटा। हम आपको एक भयानक कॉन्सेप्ट बताएंगे, हम आपको एक तगड़ा कॉन्सेप्ट बताएंगे, शायद अभी तक आप वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखे होंगे। वो रियलिटी है सर, जहां पे मुझे चैलेंज करने की जरूरत होती है मैं वहां पे चैलेंज कर देता हूं। ठीक है, जहां पे नहीं होता है सर मैं वहां पे नहीं करता हूं। ठीक है, अब यहां पे आइएगा, एक चीज सोचिएगा, यहां पे a है तो a लिखो गुने में, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बट्टा h माइनस, b है तो b लिखो, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b बट्टा h बट्टे में, a है तो a लिखो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बट्टा h माइनस, सॉरी प्लस है, यहां पे क्या होता है b बट्टा h होगा। अब जरा आइएगा सर, देखना यहां भी h, यहां भी h, यहां भी h, यहां भी h, पूरे का पूरे h को क्या कर दो, खत्म कर दो। सर ऐसे ऐसे काटे h को, ना रे बाबा ना, कहीं कहीं इशारे से काम होता है। इशारा मतलब समझ लो गे रे, तुम्हारी जीएफ जाएगी वो अपनी मम्मी के साथ तो तुम इशारे से काम करेगा रे। हाँ, आ जाना 4 बजे मंदिर के पास।
बकलोल आदमी। आओ इधर देखो सर, अब आगे क्या करना है, माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। देखो अब आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ सर। अब यहाँ पे हमने इसको भी एच, ये भी एच, ए भी एच, ए भी एच, पूरे का पूरे एच को कर दो खत्म, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए गुने पी, ठीक है, माइनस में बी गुने कितना पी बट्टे में, यहाँ पे क्या है सर ए गुने पी माइनस में प्लस में क्या है सर बी गुने पी। अब जरा बताइएगा सर कि यहाँ देखो ये P का मान क्या है, तो ये P का मान A होगा, B डैश का मान B होगा, ठीक है। आइएगा सर, तो यहाँ पे A गुने ये P का भी मान A हो गया माइनस में B गुने B बट्टा H होगा ना रे, यहाँ पे B बट्टा H होगा, B होगा ना, हाँ। आइएगा अब देखो ये वाला B, तो इसका भी B का मान B ही है, तो B गुने B हो जाएगा बट्टे में। यहाँ देखना सर, यहाँ पे A गुने P का मान क्या है, तो P का मान A है, तो A गुने A प्लस ये वाला B का मान क्या है B है, तो B गुने B हो जाएगा। और ये क्या होगा A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर बट्टे में A स्क्वायर अब प्लस में कितना B स्क्वायर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। आपको समझना पड़ेगा सर, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं समझोगे तो चीज़ों कैसे डील होगा, नहीं हो पाएगा सर, आपको समझना पड़ेगा सर, ठीक है। हाँ चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि बाई का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान निकालना है, बाई का मान निकालना है, ठीक है। कहता है क्या कि बाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो है वो 2, -3 है और 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी सवाल समझ में आया कि नहीं आया। हमारे पास दो बिंदु है P और Q है। सबसे पहले मान लो बिंदु ये वाला P है, ठीक है, और दूसरा बिंदु ये वाला हमारा क्या है Q है, ठीक है। अब देखो ये दोनों के जो बीच का दूरी है ना रे, यहां से यहां तक का जो दूरी है ना वो 10 है, मैटर खत्म। अब समझना A का जो मान है ना वो हमारा P का जो मान है वो 2, कितना है -3 है, इसका मान कितना है 10, बाई है, ठीक है। हमें पूछा है कि बाई का मान क्या होगा, तब हमें बताया है कि बाई का मान ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है। एक बात तो तुमको पता चल गया बड़ा हैवी तरीका से कि ये पूरा का मान कितना है 10 है, यानी PQ का जो दूरी है वो कितना है 10 है। और ये बात आपको पता होगा कि दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी -3 - बाई का होल स्क्वायर बराबर में कितना है 10, ठीक है। ये PQ का दूरी निकालने का ये सूत्र होता है, ये रूट में उन्हें जाई थी स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा -8 का स्क्वायर प्लस -3 - बाई का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया 10 का स्क्वायर, क्योंकि ये रूट में उन्हें गया स्क्वायर में। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस में -3 - बाई का होल स्क्वायर बराबर में कितना 100। अब जरा आइएगा यहाँ पे 64 है वो उधर जाएगा तो हो जाएगा -3 - बाई का होल स्क्वायर बराबर ये 64 प्लस में उन्हें जाएगा माइनस में, यानी हो जाएगा 100 - 64, ठीक है। यानी हो गया -3 - बाई का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा सर, तो ये आपको घटाइएगा तो 36 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर में उन्हें गया रूट में, यानी -3 - बाई बराबर कितना हो गया √36, और √36 के आगे प्लस माइनस लगा देना, क्योंकि जैसा ही रूट जाएगा तो प्लस माइनस लगेगा। बात फिट हो गया ना रे, हाँ। आइएगा सर, ये हो गया -3 - बाई बराबर कितना हो गया प्लस माइनस √36 का वैल्यू 6 होता है, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा कि अब ये मेरे पास आ गया, अब क्या करना है, इसका 2 मान आ गया। कितना मान आ गया 2 मान आ गया। पहला मान क्या होगा -3 - बाई बराबर प्लस में 6, दूसरा मान क्या होगा -3 - बाई बराबर में कितना -6, ठीक है। अब जरा समझिएगा सर कि अब इसको क्या करेंगे कि ये देखो यहाँ पे आना, ये -3 है ना, ये आएगा इधर तो भी हो जाएगा -6, और ये माइनस में बाई उन्हें जाएगा प्लस में बाई, ठीक है सर। यानी कहने का सेंस है ना सर कि यहाँ पे जो बाई का मान होगा वो कितना आ जाएगा -9, बाई का मान कितना आ जाएगा -9। यहाँ पे क्या होगा
ये देखो, ये इधर जाएगा माइनस में 3 है, ये इधर आएगा प्लस में 6 हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो प्लस में 22 हो जाएगा, ये आ जाएगा +3, यानी बाई का दूसरा मान क्या आ जाएगा +3, यानी बाई का दो मान, पहला मान -9 और दूसरा मान हो जाएगा प्लस में 3। आप दोनों यहाँ पे कर दीजिएगा, दोनों मान यहाँ पे क्या है, वेरीफाई है, सही है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे यस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। सबके दिल तक गया कि नहीं गया सर? गया ना? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बनता है ना कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, तेरी बाहों में मेरा बाह जाता है। आओ, ये सवाल तो सबसे तागड़ा है सर, ये सवाल सबसे तागड़ा है। ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा। क्वेश्चन बहुत कंटाफ है, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछत है। सवाल कैसे बनत है, तनी संभल संभल के काम कीजिएगा सर जी। आइएगा, क्वेश्चन कहत है ना कि धातु के 3 घनों के किनारों की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो नए घनों के किनारों की लंबाई क्या होगा? मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझा होगा तुम लोग सवाल को। देखो कैसे समझना। हमारे पास छोटा छोटा 3 घन है। कितने घन है? 3 घन है। आ जाओ, मैं बनाइए देता हूं सर। मेरे पास छोटे छोटे कितने घन हैं? मेरे पास छोटे छोटे 3 घन है, ठीक है। आ जाना, मेरे पास छोटे छोटे 3 घन है, ठीक है। आओ, पहला घन ये है, दूसरा घन मान लो ये वाला है, ठीक है सर। आ जाना, माफ करना मेरे दोस्त, बड़ा छोटा बनेगा, ठीक है। आ जाना, और तीसरा घन क्या है? ये वाला है। अब सोचो सर, अब जरा सोचना मेरे दोस्त कि पहला घन का जो प्रत्येक भुजा है ना वो 3 सेंटीमीटर है, दूसरा घन का प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तीसरा घन का प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। हमसे बोला है ना कि अब ये तीनों घनों के आयतन को जोड़ देंगे तब एक नया घन बनेगा। ये तीनों घन के आयतन को जोड़ेंगे ना तब एगो नया घन बनेगा। तो नया जो घन बनेगा उसकी भुजा की लंबाई क्या होगा, हमको ये बताना है। अब समझना सर कि ये तीनों घन के आयतन को जोड़े तो हमने एक नया घन बनाया, तो नए घन की भुजा की लंबाई क्या होगा, हमको ये बताना है। आइएगा सर, देखो, इसको पहला भुजा बोलो, पहला घन की भुजा, इसको दूसरा घन की भुजा, ये वाला तीसरा घन की भुजा, और ये नए घन की भुजा को निकालना है। अब आइएगा, पहला घन, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर क्या होगा? ये वाला नया घन का आयतन बराबर क्या होगा? पहला घन का आयतन, दूसरा घन का आयतन, तीसरा घन का आयतन। यानी पहला घन का आयतन तो होता है भुजा क्यू, प्लस दूसरा घन का आयतन तो भुजा क्यू, प्लस तीसरा घन का आयतन तो भुजा क्यू। क्योंकि घन कहा है कि हमें धातु के तीनों घनों के किनारों की लंबाई क्रमशः इतना और इतना है। तीनों पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन के किनारे की लंबाई क्या होगा? तो तीनों को पिघलाया और एगो नया घन बनाया, तो घन के आयतन को जोड़ दो, नए घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यू। तो भुजा क्यू कर दो। पहला घन कितना है? 3, 3 का क्यू कितना हो जाएगा सर? आपको 3 का क्यू हो जाएगा 27, प्लस दूसरा घन का आयतन कितना? 4, 4 का क्यू कितना हो जाएगा? 64। अगला कितना है? 25, 25 का क्यू कितना हो जाएगा? 125, 25 का क्यू 125 हो जाएगा, जोड़ देना। तो एक यहाँ पे क्यू है तो इसको उधर भेज दो रूट में, तो रूट अंडर यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा। जैसे देखो, ये एक्स स्क्वायर रहता है, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो इसको उधर भेजते हैं तो एक्स बराबर हो जाता है रूट अंडर 4, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 2 होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ 3 है तो रूट पे पावर 3 कर देंगे, सबको जोड़ देना, तो 200 कितना हो जाएगा? 16। तो 216 किसका क्यू होता है? अगर यहाँ पावर 3 है तो ये भी किसी का किना क्यू होना चाहिए। तो 216 जो होता है ना सर, वो हमारा 8 का क्यू होता है। किसका क्यू होता है? तो सॉरी, 6 का क्यू होता है। किसका क्यू होता है? 6 का क्यू होता है। यानी कहने का सेंस है कि नए घन का जो आयतन होता है, नए घन का जो भुजा है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। हमसे ही पूछा था कि नए घन के किनारे की लंबाई क्या होगा, तो नए घन का किनारे की लंबाई कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। और 6 सेंटीमीटर बोले तो सर आपको आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर। सबको बुझाया कि नहीं बुझाया? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे यस या नो तो बोलो ना जी। तो सवाल नंबर 10 जो है ना सर, वो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा सर कि ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना पड़ेगा सर, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना पड़ेगा। जो जिसका आंसर सही रहेगा उसको पक्का अपनी साले नीलाम कर देंगे। हाँ,
और अगले वीडियो में नाम भी लेंगे सर, ठीक है। हमें बोला है cos a बराबर 3/4 है तो sin a और tan a का मान निकालना है। सवाल बहुत आसान है, इतना ज़्यादा आसान है कि मैं बता नहीं सकता हूं सर, बट आप कोशिश कीजिए सवाल को बनाने की और सवाल का सही आंसर भी दीजिए, ठीक है। तो ये कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बट ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में ये क्लास आपको अच्छा लगा या खराब लगा, जैसा भी लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि हमारा क्लास सबको अच्छा लगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान को हर चीज़ अच्छा नहीं लग सकता है, बट हमारा कोशिश रहता है कि आपको भी हम अच्छा लगाएं, आपके दिल तक भी हमारी चीज़ों पहुंच पाएं और समाज के हर वो गरीब घर तक शिक्षा पहुंच पाए, वो मेरा मकसद है सर। इसके लिए आपका साथ, सपोर्ट और सहयोग चाहिए, तो चीज़ों को शेयर करते रहना। बाकी हमारा डेली क्लासेस चलता है, क्लासेस को देखते रहना, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।